सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी आपसे ही शुरुआत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आक्रामक हमला किया गया है भारतीय जनता पार्टी पर, ये कहते हुए कि बीजेपी वाले तो हाथ में पेट्रोल और माचिस लेते हैं, जहां पर शांति रहती है वहां पर पेट्रोल छिड़क कर जाकर चिंगारी कर देते हैं, आग लगाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं चुनाव जीतने के लिए। इस पर जवाब आपका। चित्रा जी, अगर मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है चित्रा जी? मैं अपनी बात रख सकता हूं? जी आ रही है आवाज। जी चित्रा जी, देखिए हम तो चित्रा जी, खड़गे जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास तो 5 पांडव जरूर है, पर ये बताइए ना खड़गे जी कि करप्शन का कौरव आपके साथ क्यों बैठा है, शकुनी का सट्टेबाज आपके साथ क्यों बैठा है, क्यों कट्टरवाद का कंस आपके साथ बैठा है। आज तो आप राजस्थान की भूमि पर पधारी है चित्रा जी। चित्रा जी, यहाँ पर जो लूट झूठ फूट और टूट की सरकार चल रही है, उसके तो प्रमाण सब जगह आपको दिखाई दे रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में एक भूपे हैं और यहाँ राजस्थान में गह लूट है। पेपर लीक में लूट किया, जल जीवन में लूट किया, किस प्रकार से भूपेश बाघेल ने सट्टा के नाम पर लूटा है, शराबबंदी के नाम पर शराब घोटाला करके लूटा है। आज सवाल ये बनता है कि ये सारी लूट की है, पर चलिए कम से कम जो लोग कल तक राम जी के अस्तित्व को नकार रहे थे और सनातन की समाप्ति की बात कर रहे थे, आज उनको पांडव याद आ रही, ये अच्छी बात है। ये आज ही असम से एक कांग्रेस के नेता है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, विधायक है उनके, मोल्ला ने बोला है कि ये पंडित और पुजारी जो होते हैं ये बलात्कारी होते हैं। अब बताइए खड़गे जी, क्या ये मोहब्बत का सामान है या ये नफरत की दुकान है? यही खड़गे जी है जिनके सुपुत्र ने सनातन की तुलना बीमारियों के साथ की। यही खड़गे जी है जिन्होंने कहा कि मोदी जी जीत जाएंगे तो सनातन का उदय हो जाएगा। और यही खड़गे जी है जिनकी राजस्थान, एक आखिरी वाक्य, यही खड़गे जी है जिनके राजस्थान की सरकार ने हिंदू त्योहारों पर तो प्रतिबंध लगा दिया, यात्राओं पर, परंतु पीएफआई को कोटा में खुली छूट दे दी मार्च निकालने की। ये छाबड़ा दंगे हुए, करौली के दंगे हुए, भीलवाड़ा के दंगे हुए, झालावाड़ के दंगे हुए, जोधपुर में दंगे हुए, तो ये सारे दंगे कहाँ हुए? ये कौन माचिस लेकर घूम रहा था? माचिस लेकर घूमने वाला जो मतलूब अहमद है, उसको आज तक राजस्थान की सरकार ने पकड़ा है क्या? आज तक जो छबड़ा दंगा का आरोपी था, उसको इफ्तार पार्टी में बुलाकर आपने वहां पर नवाजा, तो उसके बारे में बताइए कि किसने आग लगाई? ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। जैसा कि आप लोगों की ओर से आरोप लगाया गया है कि चिंगारी और पेट्रोल हर जगह रखते हैं और जहां शांति होती है आग लगा देते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं अलग अलग राज्यों के। राजस्थान का शहजाद जी की ओर से उदाहरण दिया गया कि यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अगर दंगे हुए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह भी कहा गया है कि हमें गर्व है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे हमें कह रहे हैं कि हम पांडवों की राह पर आगे चल रहे हैं। अब पांडवों को बीच में लेकर आएंगे तो उन्होंने धर्म के लिए, कर्म के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो अब बीजेपी ने उस मुद्दे को लपक लिया है। तहसीन पूनावाला जी, नमस्कार चित्रा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और बिल्कुल सही, ये सारी जो भाजपा के जो लोग हैं, ये सारी बातें करेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे। जो बातें नहीं करेंगे वो ये है कि सीएमईआई की डेटा बताता है कि भारत में 10% ज्यादा बेरोजगारी है। 40 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त भारत में है, पहली बार भारत के इतिहास में पिछले 40 वर्ष में। ये आपको ये नहीं बताएगी कि पिछले 3-4 महीने से 5 महीने से मणिपुर जल रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री रशिया और यूक्रेन का वॉर रुका सकते, मणिपुर आज तक वे गए नहीं। ये आपको ये नहीं बताएंगे कि किस तरह से पूरे देश के अंदर जो दंगे चल रहे हैं। आप कहीं का भी उदाहरण देख लीजिए चित्रा जी, 2002 के बाद कहीं का भी आप उदाहरण देख लीजिए, जहां पर भी इस मुल्क में दंगे होते, दूसरी साइड पर भाजपा के समर्थक होते। आप कोई भी उदाहरण दीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, दूसरी साइड पे भाजपा के समर्थक, केरल में लेफ्ट के खिलाफ भाजपा के समर्थक, वेस्ट बंगाल में टीएमसी के खिलाफ भाजपा के समर्थक, राजस्थान में भाजपा के समर्थक, हर दंगे में दूसरी साइड भाजपा के समर्थक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? माननीय प्रधानमंत्री आपको ये नहीं बताएंगे कि पासपोर्ट रैंकिंग पे भारत का इंडेक्स इस बार दोबारा से गिर चुका है, पिछले 4 वर्ष में लगातार गिरता जा रहा है। तो इनके पास कुछ है नहीं भविष्य के लिए बोलने को, वर्तमान की इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, तो बोलेंगे क्या? इस तरह की ही बातें करेंगे। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की आवाम ने तय कर दिया है कि इस बार भाजपा मुक्त करेगी, साउथ इंडिया मुक्त भारत भाजपा होने जा रही है और जल्द ही 2024 में इस देश को भाजपा से राहत मिलेगी। ठीक है, इस पर जल्दी से शहजाद पूनावाला जी आप जवाब दे दीजिए। एक के बाद एक उनकी ओर से जो आरोप लगाए गए, और साथ ही शहजाद जी, जब चुनाव चलेंगे उसी समय अगर ईडी की कार्रवाई इतनी तेज हो जाएगी
तो भूपेश बघेल की ओर से कहा जा रहा है कि 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो गए हैं बस्तर और उसके आसपास के इलाकों के। बीजेपी को अंदाजा हो गया है कि रिजल्ट क्या रहने वाला है, इसी वजह से ईडी की कार्रवाई आप लोगों की ओर से तेज करवा दी गई है। ऐसा है चित्रा जी, ईडी की कार्रवाई तो तभी होगी ना जब पैसा चुनाव के लिए आएगा। आशीष दास किस चीज के लिए पैसा ला रहा था, किस लिए भेजा था शुभम सोनी ने उसे, कि वो बाघेल को पैसा चाहिए चुनाव के लिए। आपको पता है कांग्रेस एक लौती ऐसी पार्टी है जिसके यहाँ पर सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं होता, करप्ट मिनिस्टर होता है। एक है छत्तीसगढ़ में भू पे, मतलब उनको पे कर दीजिए 508 करोड़ रुपए, और दूसरे चीफ मिनिस्टर है घे लूट, मतलब पेपर लीक से हर जगह तक लूट मचाई हुई है। और हमने कौन सा आरोप लगाया बताइए इनको, डीएमएफ स्कैम जो हुआ छत्तीसगढ़ में, आरोप लगाने वाला मोहन मरकम, उनका पूर्व छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष। पीएससी स्कैम, भर्ती घोटाला, उसमें कोर्ट ने 18 नियुक्तियों पर रोक लगा दी छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर 18 पेपर जो लीक हुए राजस्थान में, उसमें सबसे पहला आरोप लगाने वाले सचिन पायलट, उनके दूसरे नेता इंद्राज गुजर। तो बताइए ना, और यहाँ पर जो खनन माफिया है वो खनन मंत्री है, ये मैं नहीं कह रहा, भरत सिंह कह रहे, ये तो खुद कांग्रेस के नेता ही आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार में अप्रत्याशित भ्रष्टाचार हुआ है। और ईडी इतना खराब काम कर रही है तो मनीष सिसोदिया पर ईडी की कार्रवाई ठीक हो जाती है, और जब आप पर कार्रवाई होती है वो गलत हो जाती है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यही ईडी को भूपेश बघेल को गिरफ्तार करना चाहिए। बताइए, शराबबंदी के बदले शराब घोटाला कर दिया 2000 करोड़ का। अच्छा, आते हैं कि दंगों पर। मैंने देखिए तहसीन पुनावाला से पूछा कि 6 दंगे हुए राजस्थान, जो एक शांतिप्रिय राज्य है, उसमें कितने अपराधियों को पकड़े, एक को जवाब नहीं। कहते कि दूसरी साइड पर हमेशा भाजपा के समर्थक होते हैं। हाँ, तो मतलब जिन दंगों में हिंदू मारे जाते हैं, उन दंगों के लिए तहसीन पुनावाला बोल रहे हैं कि ये हिंदू जो मारे जाते हैं वही हिंदू दंगाई है, क्योंकि वो भाजपा समर्थक है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, ये नई दिल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, ये मुंबई, मुजफ्फरनगर, ये दंगे कब हुए? कांग्रेस के जमाने में हुए। माचिस और तेल लेकर कांग्रेस पार्टी जाकर कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर आग लगाकर भस्म कर देती है। और इसीलिए इन कौरवों का नाश करना, कंसों का नाश करने का संकल्प जनता ने ले लिया। वारिस पठान जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। तहसीन पुनावाला जी, एक उंगली अगर इस मुद्दे को लेकर आप उनकी ओर उठाएंगे तो वो कह रहे हैं 3 उंगलियां आपकी ओर ज्यादा इशारा करेंगी। उनकी बातों पर जवाब, फिर वारिस जी फौरन आ रही हूँ आपके पास। बहुत संक्षेप में जवाब, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, वारिस भाई और संगीत भाई को बोलना है। वो जो गाड़ी में पैसे मिले ना छत्तीसगढ़ के अंदर 5 स्टार होटल के बेसमेंट में, चित्रा जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। या तो बघेल जी एक नंबर के उनके कोई कॉमन सेंस नहीं है, स्टूपिड चीफ मिनिस्टर है कि जहां पर ईडी घूम रहे हैं वहां 5 स्टार होटल के बेसमेंट के अंदर गाड़ी रखेंगे, गाड़ी में 5 करोड़ रुपए रखेंगे ताकि ईडी आकर पकड़े। या तो उस गाड़ी की जांच हो। वो गाड़ी की जांच क्यों नहीं हो रही? वो गाड़ी का नंबर क्या था? वो गाड़ी का नंबर आप आज तक की फैक्ट टीम को बोल लेना, चेक कर ले। वो गाड़ी रजिस्टर्ड है उस व्यक्ति के नाम पे जिसका भाई बीजेपी का एमएलए है। तो बघेल जी के पास 5 करोड़ रुपए 5 स्टार होटल में उनके भाई मेरे चांस पे सर, वो सेकंड हैंड सर, वो बेची थी गाड़ी सर, वो गाड़ी बेची थी सर। हाँ, तो 6 महीने पहले भेज गए। एक सेकंड चित्रा जी थैंक यू, चित्रा जी थैंक यू, चित्रा जी थैंक यू, चित्रा जी मेरा चांस था, चित्रा जी मेरा चांस था, थैंक यू। 6 महीने पहले गाड़ी बेच ली गई, तो ये कैसा? अच्छा एक मिनट चित्रा जी मैं आपके दर्शकों के पास ही छोड़ता हूँ। भाजपा नेता की गाड़ी वो बेच देता है किसी अननोन व्यक्ति को जिसमें पैसे पकड़े जाते हैं, वो भी चुनाव के वक्त ईडी द्वारा 5 स्टार, एकमात्र 5 स्टार होटल के बेसमेंट में, और वो कहते हो गाड़ी कांग्रेस की है क्योंकि हमने 6 महीने पहले बेच दी। वाह भाई वाह। तोमर साहब के बेटे मोबाइल फोन के ऊपर 100 करोड़ के 100 अकाउंट्स की बात करें, उस पे जांच। लेकिन महादेव ऐप घोटाला मामले में बड़े बड़े खुलासे तो हो रहे हैं ना तहसीन पुनावाला जी। कौन से खुलासे? अगर चुनाव है तो सिर्फ इस वजह से क्या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को रुक जाना चाहिए कि नहीं चुनाव भैया पहले हो जाए बाद में हम जांच करेंगे? क्या ईडी सीबीआई चुनाव देखकर कार्रवाई करें या नहीं करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वेंडेटा कर रही है, 0.5% कॉन्विक्शन है। लेकिन किस तरह का खुलासा हो रहा है? घटिया से वीडियोस बन रहे हैं जो ऐसा दिखाया जा रहा है कैंडिडेट कैमरा पे पकड़ा गया व्यक्ति खुद जो कैंडिडेट कैमरा पे कह रहा है मैंने बघेल साहब को पैसा दिया, वो एज प्रूफ ईडी को बेच रहा और वीडियो रिलीज करी भाजपा। ये कोई तर्क होता है? ये कोई वीडियो थी? और अगर ये वीडियो जायज है तो फिर तोमर साहब के बेटे की वीडियो जायज क्यों नहीं, जिसमें खुद तोमर साहब के बेटे दिख रहे वीडियो कॉल के ऊपर? वो वीडियो कॉल को कहेंगे नहीं उसकी जांच होनी चाहिए। और ये बैडली
जिसमें ठीक किसी है, ने एक्टिंग तोमर साहब को लेकर मैं संगीत एक्टर रागी जी से जवाब ले लूंगी आगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक बार वारिस पठान जी के पास, ठीक है। वारिस पठान जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये जो ईडी सीबीआई को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच रस्साकशी चल रही है, इस पर भी आपकी टिप्पणी और सवाल बड़ा ये है, बार बार असदुद्दीन ओवैसी जी की ओर से कहा जा रहा है कि मैं मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व की बात करता हूं तो एंटी नेशनल मुझे करार दे दिया जाता है। जहां पर राजस्थान में मेरी मौजूदगी है, यहां पर भी आपके कई ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं। तो बार बार इस तरह की बातें करके भावनात्मक मुद्दों के सहारे ही क्या आगे बढ़ेंगे? आम आदमी का कोई मुद्दा नहीं है जिसको उठाकर आप यहाँ की सरकार को या सत्ता को या बीजेपी कांग्रेस को चुनौती दे सकें? वारिस पठान जी। देखिए चित्रा जी, हम लोग मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, पहली मर्तबा असेंबली का 3 सीटों पर, पहली मर्तबा हम लोग राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं और तेलंगाना के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम ना ये एनडीए का हिस्सा है, ना ये INDIA का जो गठबंधन बन गया है 26-28 पार्टियों का, हम किसी का हिस्सा नहीं है, खुद के बल के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। मगर यहाँ देखिए, चाहे ये एनडीए हो चाहे ये, दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। यहाँ पे होड़ लगी हुई है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन, हिंदुत्व की होड़ के ऊपर लगा है। अब कांग्रेस को मुसलमानों के 90% वोट चाहिए। हम पहले सोचे थे मध्य प्रदेश में नहीं लड़ेंगे चुनाव, मगर वहां पर 200 से ज्यादा सीटें हैं। कांग्रेस ने पूरे इसके अंदर 2 मुसलमानों को सीट दिया है। किस तरह एम्पावरमेंट होगा, किस तरह पॉलिटिकली एम्पावरमेंट होगी कम्युनिटी, तब जाके हमने कहा कि जहाँ 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है वहां पर भी हमने जाकर टिकट दिया और 3 सीटों पर लड़ रहे। तो ये इनकी बातें छोड़िए, इनके पास, दोनों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। आप हम सब देख रहे हैं करोड़ों रुपए के घोटालेबाजी चल रही है। 506 करोड़ किसको कोई दे रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो वो आसानी के साथ बैठे हुए सामने से आके वीडियो बना बना के बोला जा रहा है कि पैसे दे रहे, कुछ कर रहे। दूसरी तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ योगी जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आज उनको बराबर इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने फटकार लगाई बुलडोजर के मैटर के ऊपर, तो थोड़ी सी उनको सुध बुद्धि आ गई होगी कि किसी का घर बनाने में सालों लग जाते हैं, तोड़ने में चंद सेकंड लगते हैं। आपका दूसरा सवाल की मैं जवाब दे रहा हूं कि ओवैसी साहब क्यों बोल रहे हैं मुस्लिम एम्पावरमेंट में, क्यों नहीं बोलेंगे बताइए। अभी जब जा रहे तेलंगाना के अंदर, चाहे कांग्रेस के लीडर हो चाहे बीजेपी के लीडर हो, एक ही चीज गाना गा रहे, इनका स्टेयरिंग ओवैसी के पास है, वो बीटी में सिटी में। अरे तुमको क्या पता है क्या है? हम तो मेहनत करते हैं, लोग हमको मोहब्बत से नवाजते हैं, हम तो डेवलपमेंट विकास सब दिखाते हैं। तेलंगाना के अंदर मैं चैलेंज करके दे रहा हूं, आज आपके टीवी चैनल के ऊपर मैं चैलेंज करता हूं, दोनों पूनावाला यहां बैठे हैं, मुझे बता दे कोई एक पूरे देश के अंदर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई एक ऐसा नेता हो अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा, जिसने सिर्फ तेलंगाना के अंदर 17,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए 8 से 9 स्कूलें बनाई है टॉप क्लास। बताओ मुझे कोई एक ऐसा नेता जिसने 4 ऐसे हॉस्पिटल बनाए हो, हाई टेक हॉस्पिटल, जिसके अंदर गरीबों का, मजलूमों का मुफ्त में इलाज होता हो, कुछ लोगों का डिस्काउंट में इलाज होता हो। एजुकेशन के अंदर सबको उन्होंने कहा था मैं सबके हाथ में कलम देना चाहता हूं। आज 17,000 बच्चे मुफ्त के अंदर, यूनिफॉर्म, कलम, बुक, कागज सब कुछ फ्री। कोई है नेता आपकी नजर में ऐसा? बताइए। 4 हॉस्पिटल बनाने वाला कोई नेता आपके पूरे राज्य के अंदर, चाहे बीजेपी के राज्य हो चाहे कांग्रेस के राज्य हो, मुझे बता दो कोई ऐसा है? नहीं है। तो ये सिर्फ आके जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं पब्लिक के सामने आके, विकास की कोई बात नहीं कर रहा, डेवलपमेंट की बात नहीं। अब तहसील पूनावाला को तो हंसी की आदत है, वो तो देखो अभी आपको क्या बोला उन्होंने 5 मिनट पहले, चित्रा जी आप सबसे बड़ी एंकर है, आपका शो सबसे बड़ा है। अब वो दूसरे चैनल पे जाएंगे, वहां भी यही बोलने वाले, आप सबसे बड़ी एंकर है, आपका शो बड़ा है। वो रोज का हो गया उनका, ठीक है, जाने तो अपने दोस्त है, इसके लिए ज्यादा अपन नहीं बोलते, आदत है उसको। अब ये पूनावाला दोनों मिलके आपस के अंदर नूरा कुश्ती करते रहते हैं यहाँ पे, रात को दोनों पूना के अंदर पार्टी बनाएंगे। छोड़ो, दोनों को मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो, कोई एक ऐसा मंत्री बता दो, ऐसा नेता बता दो जिसके पास इतने सारे हॉस्पिटल और वारिस पठान अपने पास अपने तक रखो। अरे तुम लोग दोनों का, तुम्हारा अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन, अरे सुनो मेरे को, मैं बकवास करता हूँ या शाणपति की बात करता हूँ, तुमको क्या लेना देना है? मुझे मालूम है तुम क्या बोल रहे हो। ओवैसी भाई आए हैं, मेरा मुंह, अरे तुम्हारा मुंह खुलवाओ या दिमाग खुलवाओ। प्लीज ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं तुम्हारा करेंगे, मुंह खुलवाओ, ये दिमाग खुलवाओ, कोई व्यक्तिगत फर्क नहीं टिप्पणी पड़ता। नहीं, मुद्दों की बात होगी। तुम जैसे कि मुद्दों की बात प्लीज प्लीज, आपस में तू मैं नहीं, आपस में तू मैं नहीं, अरे मुंह खोलो ना, आपस में खोलो मैं मुंह, नहीं। खोलो मुंह, और मेरा फिर मुंह खुलता है। देखो देखो, मेरा मुंह खुलेगा तो फिर क्या होएगा, देखो ना। अरे मैं ये तू तो मैं की पॉलिटिक्स नहीं, प्लीज सर, व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं चलेगी यहाँ पर। मुद्दों की पॉलिटिक्स, मुद्दों की पॉलिटिक्स, व्यक्तिगत टिप्पणी करके यहाँ पर हम कुछ हासिल नहीं कर लेंगे। मुद्दों की पॉलिटिक्स होगी तो जनता को कम से कम नेताओं से थोड़ा फायदा हो जाएगा। तहसीन, आप क्यों हंस रहे थे उनकी बातों पर? आप लगातार मुस्कुराए जा रहे थे, उन्होंने क्या गलत बात बोल दी? नहीं, मैं वारिस भाई की एक बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि अकबर, मेरे मुंह लगे। अरे सुनो ना वारिस भाई, मेरा चांस है,
ये मेरा पहले चांस है। चुनाव वालों को बोल रहा हूँ, आपको नहीं शहजाद को बोल रहा हूँ मैं, बोलो। वारिस भाई की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ